हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडीयू। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका पेंडुलम एडीयू में। तो आज की हमारी लेक्चर सीरीज में जो बचे हुए टॉपिक रह गए हैं टाइम एंड वर्क से, कार्य तथा समय से, आज उनको देख लेते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक हमारे कार्य समय से रह गए हैं। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए अपना टाइप नंबर 4 को। टाइप नंबर 4 क्या होगा आपका? टाइप नंबर 4 में हम देखेंगे कि जैसे इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आपको एग्जाम में दे दिया जाता है कि कोई व्यक्ति है ए और कोई व्यक्ति है बी, दोनों मिलके किसी पर्टिकुलर टाइम में जो है काम को पूरा कर लेते हैं, और आपको ये भी दे दिया जाता है कि ए जो है दोनों को मिलाकर जो टाइम लगाया था उससे 3 या 4 घंटे अधिक समय में काम करता है, और आपको बी दे दिया जाता है कि जो दोनों साथ काम करते थे उससे 5 या 6 घंटे ज़्यादा में काम को पूरा कर पाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि वो दोनों का मिलकर काम खत्म करने वाला जो समय है वो बताइए, वो कितने टाइम में दोनों मिलकर इस काम को खत्म करेंगे। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? कोई व्यक्ति मिलकर किए गए कार्य में लिए गए समय से T1 व T2 टाइम अधिक लेता है। जैसे इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा दूं कि आप कैसे समझेंगे इसको। जैसे A और B ने मिलकर, ठीक है, ए और बी ने मिलकर किसी काम को एक्स समय में कर लिया, ठीक है। आपको ये टाइम दे दिया जाएगा कि वहां पे ए और बी मिलके एक्स टाइम में किसी काम को पूरा करते हैं, और साथ में आपको दे दिया गया कि ए जो है वो ए प्लस बी से T1 टाइम अधिक लेता है। यानी आप यहां से ये कह सकते हो कि ए कितना टाइम ले रहा है, आप कह रहे हो x प्लस T1 टाइम ले रहा है। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि b जो है वो a प्लस बी से कितना T2 टाइम अधिक लेता है। T2 टाइम अधिक लेता है, यानी आप यहां से ये कह सकते हैं कि B कितना टाइम ले रहा होगा, B ले रहा होगा x प्लस T2। ये आपका A का टाइम दिया होगा कि वो दोनों को मिलाकर उससे कुछ T1 टाइम अधिक में करता है, और B दोनों को मिलाकर से T2 टाइम अधिक में काम को पूरा करता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि दोनों मिलके उस टाइम उसको कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप इस चीज को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप याद रखेंगे कि a प्लस बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a प्लस बी द्वारा मिलकर लिया गया समय, यानी कि जो a प्लस बी मिलकर कार्य कर रहे थे उसको x टाइम में ले रहे थे, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आप कहोगे ये x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट T1 इंटू T2। यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं चीजों को कि कितना समय दोनों ने मिलकर लिया होगा। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसी से समझते हैं कि ये प्रोसेस उसमें कैसे अप्लाई होना था। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन इस टाइप बेस्ड, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ए अकेला किसी कार्य को ए व बी की अपेक्षा 27 दिन अधिक समय में तथा बी अकेला 3 दिन अधिक समय में करता है, तो ए व बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है आपको। आपको दिया हुआ ए जो है वो क्या कर रहा है, ए प्लस बी से कितना 27 दिन अधिक में कर रहा है। ऐसे ही बी भी दिया हुआ है आपको, वो क्या कर रहा है, ए प्लस बी से 3 दिन अधिक में कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या मान लेता हूँ कि a प्लस बी का मान लेता हूँ। तो a प्लस बी का मैंने मान लिया, a प्लस बी ने x दिन में कार्य किया। अगर x दिन में a प्लस बी मिलकर कार्य कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा a कितने दिन में करेगा, x प्लस 27 दिन में।
तो ए करेगा x प्लस 27 दिन में और बी करेगा x प्लस 3 दिन में। अब आपको ए और बी की जानकारी आ गई है। अब क्या करते हैं, इसे बेसिक से देख लेते हैं पहले तो, क्योंकि बेसिक भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि जो सिर्फ बेसिक से ही आप उन्हें सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए इसका बेसिक देख लेते हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए का पता चल गया इतने दिन में करता है, बी का पता चल गया इतने दिन में करता है। तो अब क्या करते हैं, हम इन दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x प्लस 27। वो क्या होता है, 1/ दिनों की संख्या। तो ये दिनों की संख्या किसकी है, ए की। ऐसे ही यहाँ पता चल जाएगा बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1/x प्लस 3। ये पता चल गया आपको। अब यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा। तो आप ये कहोगे एक दिन का कार्य कितना होगा, ए प्लस बी कितने में करते हैं, x दिन में। तो इनका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x। और मुझे यहाँ से इन दोनों से ये पता चल सकता है कि यहाँ से मैं इन दोनों का जोड़ के अगर निकालता हूँ, a प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 1/x प्लस 27 और प्लस 1/x प्लस 3। ये क्या होना चाहिए, ए और बी का एक दिन का कार्य अगर जोड़ देते हैं तो दोनों का कार्य क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य आपका आ जाएगा। अब यही कार्य हमें दिया हुआ है, हमने निकाला है कितने के बराबर है, ये 1/x के बराबर है। अब क्या करेंगे, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा x प्लस 27 और x प्लस 3। तो ये इससे करूँगा तो ये कट जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस 3 और प्लस इससे काटूंगा तो ये कट जाएगा और ये चीज़ ऊपर आ जाएगी x प्लस 27 बराबर किसके है, 1/x के। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा 2x प्लस 30। नीचे गुणा कर लेते हैं इनकी, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 27x और 3x 30x और प्लस 27×3 बराबर किसके है, ये 1/x के ये बराबर दिया हुआ है आपको। अब क्या कीजिए, इधर इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसकी इधर, तो ये कितना हो जाएगा 2x² प्लस 30x बराबर, ये इधर जाएगा तो x² प्लस 30x और प्लस 81। आप देखेंगे 30x से 30x कैंसिल हो जाएगा और x² को मैं इधर ले आऊँगा तो मेरे पास यहाँ बचेगा x² बराबर 81। तो x बराबर कितना आ गया, √81। तो यहाँ से मुझे पता चल गया x की वैल्यू कितनी आई है, 9। यानी यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि a और b मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे थे, x दिन में। तो a प्लस b मिलकर करेंगे कितने में, 9 दिन में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेसिक से, कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे निकाल सकते थे। चलिए अब हमने जो आपको ट्रिक या मेथड बताया हुआ है उससे भी देख लेते हैं, उससे कैसे इस क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर a जो है a प्लस बी से क्या करता था, t1 समय अधिक लेता था और b क्या करता था, t2 समय अधिक लेता था a प्लस बी से। तो क्या करना था, जो a प्लस बी है वो कितना टाइम लेते थे, √t1 × t2, ये वो टाइम लेते थे। तो आपको यहाँ पे t1 की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, आपको t1 की वैल्यू दी गई है 27 दिन। क्यों, क्योंकि a जो है वो a प्लस बी के मुकाबले कितने 27 दिन अधिक ले रहा है और b इस t2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दिन। क्योंकि आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि b जो है वो a प्लस बी के मुकाबले 3 दिन अधिक ले रहा है। तो अब इस t1 t2 की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, तो आप करेंगे 27 × 3, तो कितना हो जाएगा √81 और √81 कितना होता है, 9। तो ये क्या आ गया आपका 9 दिन। ये किसका टाइम आ गया, a प्लस बी का। यानी a प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, 9 दिन में अपना काम खत्म कर देंगे। तो ये था उस मेथड से करने का तरीका, और हमने आपको बेसिक भी इसका बता दिया है कि आप इसे बेसिक से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। देखिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए अगले टाइप की, टाइप नंबर 5।
इस टाइप नंबर 5 में हम क्या देखेंगे, हम टाइप 5 में देखेंगे MDH रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि MDH फॉर्मूला जो आपका होता है वो किस टाइप के क्वेश्चंस में आपका लगाया जा सकता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि MDH है क्या, ये फॉर्मूला क्या करता क्या है MDH से संबंधित। इसमें हम 2-3 टाइप के जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि MDH पे बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो MDH फॉर्मूला क्या है पहले देख लेते हैं। MDH फॉर्मूला है आपका M1 D1 H1 बटे W1 बटे बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये आप सभी जानते हैं कि ये आपका MDH फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को क्या कर सकता हूँ, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे तो लिख सकता हूँ, इन दोनों को ऊपर ले आता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ, तो आप इसे लिख सकते हैं W1 अपॉन, या ऊपर नीचे कर लेते हैं इसे, तो भी क्या लिख सकते हैं आप W1 अपॉन M1 D1 H1 बटे W2 इंटू M2 D2 H2। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये आपको MDH फॉर्मूला समझाने के लिए है कि MDH फॉर्मूला हमें क्या बताता है। MDH फॉर्मूला, ये आपका MDH फॉर्मूला होगा, ये हमें क्या दर्शा रहा है, ये क्या हो गया W आपका, ये हो गया यहाँ पे वर्क, M क्या हो जाता है M फॉर मैन, यहाँ पे व्यक्ति होते हैं, इसमें मैन भी आ गई, वुमेन आ गए, मैन हो वुमेन हो या आपके क्या हो बच्चे हों, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, व्यक्ति, महिलाएं या बच्चे। M से वो रिप्रेजेंट करेंगे व्यक्ति को, महिलाओं को, बच्चे को। ऐसे D से क्या होता है डेज यानी कि दिन, और H से क्या होता है, H से होता है हावर्स यानी कि घंटे, वर्क यानी कि कार्य। तो यहाँ से मैं इस फॉर्मूले से ये कह सकता हूँ कि कार्य करने की दर को दर्शा रहा है कि यहाँ पे काम जो है व्यक्तियों द्वारा कितने दिन और कितने घंटे लगा के वो काम खत्म किया जा रहा है, तो वो क्या दर्शाता है MDH फॉर्मूला, यानी कि कार्य करने की दर को दर्शा रहा है। तो ये दोनों यहाँ से जो है, ये दोनों से कंपैरिजन होता है कि अगर यही सेम टू सेम काम मुझे यहाँ पर मिल जाए, काम वही होना चाहिए, और ये चाहे काम ज़्यादा हो या कम हो, तो आप इन दो काम को कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस काम को करने की मेरी दर क्या होनी चाहिए, क्या मुझे आदमी बढ़ाने पड़ेंगे या दिन बढ़ाने पड़ेंगे या घंटा बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे कि मेरा उसी रेट से जो है ये दूसरे वाला काम भी खत्म हो सके। तो इससे मुझे क्या पता चलता है MDH फॉर्मूले से, ये है कार्य करने की दर को दर्शा रहा है आपकी कि कितने आदमी कितने दिन करके कितने घंटे करके किसी काम को करते हैं, उसी दर से दूसरे काम का कंपैरिजन करके हम उनकी वैल्यूज़ को निकालते हैं कि हाँ मुझे कितने एक्स्ट्रा आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी उस काम को उसी दर से करने की। दोनों में काम जो है आपका वो सेम रहना चाहिए। तो चलिए इस पे बेस्ड जो है आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस पे बेस्ड आपके किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस पे बेस्ड। तो देखिए दोस्तों, ये रहा इस पे MDH पे बेस्ड आपका पहला क्वेश्चन। 30 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगना कार्य कितने दिन में आप समाप्त करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए क्या किया गया है, मैंने आपको बताया था कि MDH कंपैरिजन करता है वर्क का, कार्य का। तो देखिए यहाँ पहले जो काम हो रहा था वही काम बाद में हो रहा था। मैंने आपको बताया था काम जो है वो सेम होना चाहिए, यानी जो काम आपने पहले किया वही काम आपको बाद में भी करना है। तो दो काम के दर को दर्शा रहा है कि भाई पहले तो इस हिसाब से काम हो रहा था, अब काम जो है वो दुगना हो गया है, अब मुझे यहाँ पे कितने दिन कार्य करना पड़ेगा ये आपको वहाँ पे बताना है, कंपैरिजन करके दोनों चीज़ों की तुलना करके आपको बताना है। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है। पहली कंडीशन में, जो पहली कंडीशन है इसमें आपको क्या दिया हुआ है, M1 व्यक्ति दिए हुए हैं आपको कितने 30, साथ में आपको दिया हुआ है हावर यानी कि H1 कितना दिया हुआ है 5, और साथ में आपको करके 40 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो यानी डेज भी दिए हुए हैं, यानी कि D1 भी दिया हुआ है 40 दिन। ये आपको पहली कंडीशन में गिवन है। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में आपसे कह रहा है कि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी कि M2 दिया हुआ है मुझे, कितने हैं 20 व्यक्ति हैं, और H2 भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 8 घंटे, और आपसे पूछा है प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगना कार्य। देखो अब W2 भी दिया है यहाँ पे आपको, कार्य कितना हो गया है 2 हो गया है 2W,
पहले कार्य कितना था, पहले कार्य था W1, अब कितना हो गया, पहले कार्य से दुगना हो गया, कितना 2W1 हो गया है। अब यहाँ पे आपको D2 आपसे पूछा गया है कि D2 क्या होगा मेरा। तो चलिए इसे सीधा आप फॉर्मूले में पुट कीजिए। आपको पता है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। M1 दिया है 30 गुना 5 गुना 40 बटे W1 ही है आपके पास। M2 की वैल्यू 20 दिन आपको ज्ञात करने हैं। H2 दिए हुए हैं आपको 8 और W2 कितना दिया है 2W1। तो यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर लीजिए। 20 दूनी 40, 2 से 2 चौक 8, 4 से ये 2 कट जाएगा और ये 15 बार कट जाएगा। तो क्या आ गया 15 पंजे 75, यानी D2 की वैल्यू कितनी आ गई 75। और D2 क्या है मेरे दिन है और ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो 20 व्यक्तियों को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करने में कितने दिन में काम खत्म होगा, वो उससे दुगना काम 75 दिन में वो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो बस आपको क्या है समझना ये है कि MDH आपको अप्लाई कहाँ करना है। तो जहाँ भी कंपैरिजन होगा काम का या जहाँ पे तुलना की जाएगी किसी भी दो कार्य की, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप MDH का जो है फॉर्मूला इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट टाइप का MDH पे क्वेश्चन। कह रहा है 8 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तथा 16 बच्चे इसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 व्यक्ति तथा 10 बच्चे मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए आपको पता कैसे लगा कि यहाँ पे आपको MDH लगाना था। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में दिया है 8 व्यक्ति तो किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं और बाद में दिया है कि 16 बच्चे इसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो यहाँ पे तुलना की जा रही है, 8 व्यक्तियों अगर 20 दिन में कर रहे हैं और 16 बच्चे 25 दिन में कर रहे हैं, तो आदमी की बच्चों के साथ तुलना हो गई है कि आदमी और बच्चे में क्या समानता पाई जाएगी कि कितने आदमी कितने बच्चों के बराबर काम कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी तुलना की बात आती है वहाँ पे MDH फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। आपको दिया है कि 8 व्यक्ति हैं आपके पास और ये किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, आपसे कहा गया 20 दिन में कर रहे हैं। तो मेरे पास पहली कंडीशन है, इसमें आपको M1 की वैल्यू 8 दी है और D1 की वैल्यू कितनी दी है 20। दूसरी कंडीशन आपसे कह रहा है कि कितने हैं आपकी बार 16 बच्चे हैं, यानी कि M2 आपको दिया है 16 बच्चे हैं और D2 कितना दिया है 25 दिन। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे मिलेगा क्या M1 D1 बराबर M2 D2। आपको जो वैल्यू दी जाती है आप सिर्फ उसी चीज़ को लिखा है। यहाँ पर घंटे नहीं दिया गया तो हमने H को नेगलेक्ट कर दिया है। ऐसे कार्य एक ही है, दोनों का सेम काम ये कर रहा है, सेम काम वही कर रहा है, तो दोनों W हमने नेगलेक्ट कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं 8 गुणा 20 बराबर 16 गुणा 25। अब ये 8 क्या है व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति को मैं M लिख लेता हूँ और बच्चों को मैं B लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा M और यहाँ पे B 16B गुणा 25। तो यहाँ से क्या क्या कटता है 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4। यहाँ से पता चल गया मुझे 2M किसके बराबर है 5B के। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 व्यक्ति जितना काम करते हैं उतना ही काम कितने बच्चे कर पाते हैं 5 बच्चे वही काम कर पाते हैं। तो यहाँ से मुझे कंपैरिजन पता चल गया कि 2 आदमी 5 बच्चों के बराबर हैं। तो आगे अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है तो 6 व्यक्ति तथा 10 बच्चे मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब आपसे तीसरी कंडीशन भी दी गई है। तीसरी कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है कि M3 कितने हैं। M3 आपसे कहा गया 6 तो व्यक्ति हैं, यानी कि 6M हैं और कितने बच्चे हैं और 10 बच्चे हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये बच्चे उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि D3 आपसे पूछा जा रहा है। अब जब ये तीसरी कंडीशन आपसे पूछी जा रही है तो आप पहली दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन की तुलना आप इसके साथ कर सकते हैं। कोई भी कंडीशन उठा लो, अगर बच्चों वाली उठाते हो तो आप बच्चों वाली से कर लेते हैं। तो पहले हम बच्चों वाली से कर लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि M2 और D2 बराबर क्या है M3 D3। अब M2 कितना है 16 बच्चे हैं और D2 है आपका 25 दिन। M3 क्या है आपका 6M प्लस
10b 10 बच्चे और गुणा D3 मुझे निकालना है। अब देखिए यहाँ पे b है, यहाँ पे आदमी भी है, m यानी कि व्यक्ति भी है और बच्चे भी हैं। तो ये कंपैरिजन हमने इसलिए किया था कि यहाँ से मैं व्यक्तियों की संख्या निकाल लूँ ताकि मैं उनको बच्चों में कन्वर्ट कर सकूँ। अब यहाँ पे आदमी कितने हैं 6m, तो 2m की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से अगर मैं इसमें 3 की गुणा कर दूँ तो 6m मिल जाएगा मुझे, तो यहाँ भी 3 की करनी पड़ेगी, तो 6m कितने के बराबर हो जाएंगे 15 बच्चों के बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 6m को मैं क्या लिख सकता हूँ 15 बच्चे प्लस 10 बच्चे और गुणा D3। यहाँ आपके पास है 16 बच्चे गुणा 25। अब ये मिल के कितने हो गए 25 बच्चे गुणा D3 बराबर 16b गुणा 25। 25 से 25 कट गया, b से b कट गया, तो D3 की वैल्यू कितनी आ गई 16 और D3 क्या है मेरा दिन। यानी आप कह सकते हैं कि 6 व्यक्ति और 10 बच्चे मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो वो करेंगे 16 दिन में। और यही आप कंपैरिजन आप इसके भी साथ कर सकते हैं। M3 और D3 का कंपैरिजन अगर आप M1 और D1 के साथ भी करते हैं तब भी आपका आंसर क्या आएगा 16 ही दिन आएगा, तब भी आपका आंसर। तो चलिए देख लेते हैं, उसे भी कर लेते हैं एक बार। आपसे दिया गया है M1 कंडीशन है आपकी 8 व्यक्ति हैं, तो 8m गुना D1 कितना है 20। अब सेकेंड कंडीशन में दिया गया आपको 6m प्लस 10b, तो 6m प्लस 10 बच्चे और गुणा D3 आपको निकालना है। अब यहाँ पे मैंने व्यक्तियों को लिया है, तो मुझे यहाँ बच्चों को किस में बदलना पड़ेगा व्यक्तियों में बदलना पड़ेगा। तो 10 बच्चों को अगर मुझे व्यक्तियों में बदलना है तो देखो कितने व्यक्ति बन सकते हैं। आपको पता है 5 बच्चे 2 व्यक्तियों के बराबर है, 2 आदमियों के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ 10 बच्चे 4 आदमी के बराबर होंगे। यहाँ मैंने 2 से गुणा कर ली, यहाँ भी मैंने 2 से गुणा कर ली, तो आप कह सकते हैं कि 6m प्लस 10 बच्चों का कितना हो जाएगा 4m और गुणा D3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से मिल जाएगा 6 4 10m गुणा D3, और ये किसके बराबर था 8m गुणा 20 के। तो m से तो m कट जाएगा और 10 से 20 2 बार कट जाएगा, तो D3 कितना आ गया 8 दूनी 16 दिन, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कंपैरिजन आपको आप किसी भी उससे करें आपको आंसर वही मिलना है, सेम जो आपको यहाँ से मिला है और जो यहाँ से मिला है, दोनों से आपको एक ही आंसर मिलना है। तो ये था आपका तुलना पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ अलग टाइप के। तो देखिए दोस्तों, अब MDH में हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें आपके पास खाने से संबंधित क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे किसी एक छात्रावास है या हॉस्टल है आपके पास, उसमें कुछ बच्चों के लिए कुछ पर्टिकुलर दिन का खाने का भोजन उपलब्ध है। यदि ऐसा हो जाता है कि उसमें कुछ दिन के बाद कुछ बच्चे आ गए हॉस्टल में, कुछ और बच्चों ने एडमिशन ले लिया, तो अब खाना तो उनके पास पर्टिकुलर डेज का ही था, पहले जितने बच्चे थे उनके लिए खाना था, तो अब ये नए बच्चे आने की वजह से क्या हुआ, खाना कम दिन चल पाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ अब खाना कितने दिन चलेगा। या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हॉस्टल से जो पहले जितने छात्र थे वो छोड़कर चले गए और आपसे पूछ लिया गया अब खाना कुछ दिन ज़्यादा चलेगा। नॉर्मल सी बात है कि पहले फिक्स व्यक्तियों के लिए कुछ दिन का खाना था, उसमें से कुछ चले गए, तो अब खाना पहले से ज़्यादा दिन चलेगा। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने दिन ज़्यादा चला। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आपको कैसे MDH का इसमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। आपसे कह रहा है एक छात्रावास में 120 छात्रों का 90 दिनों का खाने का प्रबंध है। आगे कह रहा है आपसे 10 दिन बाद 40 छात्र और छात्रावास में आ जाते हैं, तो अब खाना कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो इसको आप हेडिंग भी डाल लीजिए अपने इस टाइप की, टाइप नंबर क्या है ये 6, इसे डाल लीजिए आप खाने का प्रबंध। इसमें खाने से संबंधित क्वेश्चन है आपके, और ये भी किस पे बेस्ड है, आपके MDH बेस्ड है। आपको इसमें भी किसका इस्तेमाल करना है, MDH वाले फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करके इन क्वेश्चनों को करना है। तो चलिए देखिए क्या क्या दिया है आपको दिया है कि पहली कंडीशन दी हुई है आपको कि कितने छात्र हैं आपके पास, 120 छात्र हैं, और उनका खाना यानी कि M1 की बात करूं तो कितना 120 छात्र हैं, और उनका खाना कितने दिन चलता है 90 दिनों के लिए, यानी कि D1 की वैल्यू कितनी दी है आपको 90 दिन। अब दूसरी कंडीशन में आपसे क्या कह रहा है, बाकी यहाँ H और वर्क कुछ नहीं दिया है आपको, तो आप उसे नहीं लिखेंगे। दूसरी कंडीशन में आपसे कह रहा है कि M2। अब आपसे कहा गया कि 10 दिन बाद 40 छात्र और आ गए। अब देखिए आपसे कह रहा है 10 दिन बाद, यानी कि
40 छात्र और आ गए, तो अब छात्र कितने हो गए, 160 छात्र आ गए। ठीक है, अब और दिन कितने, D2 बचा है आपका 90 में से 10 दिन चले गए, यानी कि 80 दिन। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको कंपैरिजन किन चीज़ों का करना है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास पहली कंडीशन तो ये गिवन थी कि 120 छात्रों का 90 दिन का खाना उपलब्ध है। अब क्या हुआ कि 10 दिन बाद 40 छात्र और आ गए, तो अब क्या हुआ कि 80 दिन बच गए, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 10 दिन बाद 40 छात्र और आ गए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 120 छात्र थे इन्होंने इस 10 दिन तक खाना खाया होगा। तो यानी कि आप कह सकते हो कि अब 120 छात्र का कितने दिन का, 80 दिन का खाना बचा है। जब 120 छात्र का 80 दिन का खाना बचा है, तो आप कहोगे अब छात्र क्या हो गए हैं, अब छात्र हो गए हैं 160, क्योंकि कितने आ गए हैं, 120 प्लस 40, 120 छात्र हैं आपके पास, 160 छात्र का यह खाना कितने दिन चलेगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन क्या हो गई है, यानी कि M1 कितना है आपके पास 120 और D1 कितना है आपके पास 80, M2 कितना है आपके पास 160 और D2 आपको निकालना है कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो कंडीशन दी थी आपको, इनमें से आपको क्या चीज़ काम की है, इनमें से आपकी M1 ये आपके ये काम के हैं और ये इतना पार्ट काम का है, यानी कि 80 दिन। तो अब ये नई कंडीशन आपके पास आ गई है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं MDH का अगला टाइप, जो है आपका खाने के प्रबंध से रिलेटेड, यानी कि खाने के प्रबंध से रिलेटेड कैसे है। पहले तो हेडिंग डाल लीजिए आप, टाइप नंबर 6, इसमें आएंगे खाने का प्रबंध। अब आप पूछेंगे कि खाने का प्रबंध है क्या। तो खाने के प्रबंध से मैं कहूँगा आपको कि जैसे किसी हॉस्टल में कुछ बच्चों का कुछ दिन का खाना अवेलेबल था। अब आपसे कहा गया कि 10 दिन बाद क्या हुआ, कुछ और छात्र उस हॉस्टल में एडमिशन ले लेते हैं। तो क्या होगा, अब जितना खाना बचा होगा उतना खाना कितने दिन चलेगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ऐसे ही इसमें कह देता है आपसे कई बार कि जैसे कुछ हॉस्टल में कुछ छात्र थे, उनका कुछ दिन का खाना वहाँ पे उपलब्ध था, तो कुछ छात्र हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं, तो वो आपसे पूछ लेता है कि जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन और चल पाएगा। तो चलिए इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट उनको करना होता है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका आपसे कह रहा है कि एक छात्रावास में 120 छात्रों का 90 दिन का खाने का प्रबंध है, यानी कि 120 कितने दिन तक खा सकते हैं, 90 दिन तक खाना छात्रावास में खा सकते हैं। 10 दिन बाद 40 छात्र और छात्रावास में आ जाते हैं, तो अब खाना कितना दिन चलेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आपको कैसे करना है। तो सबसे पहली बात सुनिए कि 120 छात्रों का 90 दिन का खाना वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ये कह सकते हैं 120 छात्र हैं, कितने दिन तक खा सकते हैं, 90 दिन तक खाना खा सकते हैं। आपसे अब कहा जा रहा है कि 10 दिन बाद 40 छात्र और आए। तो अब ये देखिए कि ये तो प्रबंध था खाने का, लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ कि 10 दिन बाद 40 छात्र आ गए, यानी आप ये कह सकते हो कि ये खाना 120 छात्रों ने 10 दिन तक खा लिया। ये कह सकते हो ना, क्यों, क्योंकि अगले छात्र 10 दिन के बाद आ रहे हैं। तो आप कहोगे 120 छात्र ने 10 दिन खाना खाया। अब जब 10 दिन उन्होंने खाना खा लिया, तो आप कहेंगे अब 120 छात्रों का कितने दिन का, 80 दिन का खाना बचा। क्यों, क्योंकि उन्होंने 10 दिन तक उसे खा चुके हैं वो। अब आपसे कह रहा है 10 दिन बाद क्या हो रहा है कि 40 व्यक्ति और आ जाते हैं, 40 छात्र और आ जाते हैं। तो अब आप कहोगे 120 तो पहले से ही थे, 40 और आ गए,
अब ये जो 80 दिन का खाना है, ये 80 दिन का खाना तो किसके लिए चल रहा था, 120 छात्रों के लिए चल रहा था, लेकिन अब छात्र हो गए हैं 120 + 40 यानी कि 160 छात्र हो गए हैं। तो अब इन छात्रों के लिए ये खाना कितने दिन चलेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। छात्रों का मैंने कहा D2 दिन चलेगा। अब देखिए आपके पास दो कंडीशन यहाँ पे मिल गई हैं, तो ये MDH बेस्ड इसलिए है कि इसमें दो कंडीशंस का कंपैरिजन यानी कि तुलना की जा रही है। 120 छात्रों की 80 दिन की और 160 छात्रों की D2 दिन की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ MDH बेस्ड है। तो पहली कंडीशन में क्या क्या है आपके पास, आप कहोगे जी M1 की अगर बात करें तो 120 है, अगर मैं D1 की बात करता हूँ तो कितने हैं, 80 है, क्योंकि अब खाना कितने 80 दिन का बचा हुआ है। अगर सेकेंड कंडीशन की बात करता हूँ तो M2 में कितने हो गए हैं, 120 + 40 यानी 160 हो गए। और D2 आपसे पूछा जा रहा है कि D2 कितने दिन चलेगा। बाकी यहाँ ना घंटों की बात हुई है ना वर्क की बात हुई है, तो मैं MDH वाले में H और W को छोड़ देता हूँ। जिस चीज़ की बात होती है सिर्फ उतनी चीज़ को लेके हम चलते हैं। तो देखिए अब रख दीजिए कंडीशन में M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2। M1 कितना है 120 गुणा D1 है 80 बराबर M2 है 160 और D2 कितना है, D2 निकालना है हमें। तो 80 दूनी 160 और 2 से 60 यानी कि D2 कितना आ गया 60 दिन। यानी कि अब ये जो 160 छात्र हो गए हैं, अब कितने दिन तक खाना खा पाएंगे, ये केवल 60 दिन खाना खा पाएंगे। 120 छात्र तो 80 दिन खा लेते, लेकिन 40 छात्र आने की वजह से क्या हुआ, 20 दिन इनके कम हो गए, यानी कि अब वो खाना कितने दिन चल पाएगा, 60 दिन ही चल पाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है एक छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 60 दिन का पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, यानी कि 150 छात्र कितने दिन खा सकते हैं, 60 दिन तक खाना छात्रावास में खा सकते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि 20 दिनों के बाद 30 छात्र छात्रावास छोड़कर चले जाते हैं, तो अब भोजन कितने दिन और चलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में तो छात्र और आ गए थे, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि अब की बार छात्र जो है वो छात्रावास छोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या क्या है आपके पास। सबसे पहले तो आपको ये दिया हुआ है कि 150 जो छात्र हैं वो कितने दिन खाना खा सकते हैं, 60 दिन खाना खा सकते हैं। ये तो आपको कंडीशन दी हुई है कि मेरे पास क्या चीज़ अवेलेबल है हॉस्टल के अंदर, तो मुझे इससे तो कोई मतलब है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर पहले ही दिन से छात्र आने या जाने शुरू हो जाते, या पहले ही दिन जो है छात्र आ जाते या पहले ही दिन चले जाते, तो मुझे इससे फर्क पड़ता। लेकिन अब फर्क कहाँ पड़ेगा, जिस दिन छात्र आएंगे या जिस दिन छात्र छात्रावास को छोड़कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहीं से तो खाने का फर्क मुझे पता चलेगा, उसी दिन से तो छात्र बढ़े हैं, तो उसी दिन से मैं देखूंगा क्या फर्क पड़ता है। तो अब मेरे पास पहली जो कंडीशन होती है वो कब आती है, वो कंडीशन आती है कब, 20 दिन के बाद। 20 दिन के बाद क्या होता है कि 30 छात्र छात्रावास छोड़कर चले जाते हैं। तो अब ये बताइए जब 20 दिन बाद गए हैं तो 20 दिन तक तो इन 150 छात्रों ने खाना खाया है हॉस्टल में। तो आप ये कह सकते हैं कि पहली कंडीशन मेरी ये बनती है कि 150 छात्र का अब खाना कितने दिन का बचा हुआ है। जब उन्होंने 20 दिन खा लिया तो 40 दिन का खाना बचा हुआ है, क्योंकि 20 दिन के बाद कोई कंडीशन आपके पास आई है, पहली कंडीशन। तो अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि 30 छात्र आपके और 30 छात्रावास छोड़कर चले जा रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि 150 थे पहले, अब 30 छोड़ के चले गए, अब छात्र रह गए 120। अब 120 छात्र का आपसे पूछ रहा है कि D2 क्या होगा, या ये 120 छात्र ये 40 दिन का खाना कितने दिन में खा पाएंगे, ये आपसे पूछ रहा है। या यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे भी MDH फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2। अब M1 पहली कंडीशन में क्या है आपके पास, 150 है, D1 कितना है 40, 150 छात्रों का 40 दिन का खाना बचा हुआ है, ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अब छात्र 120 हो गए हैं और मुझे D2 बताना है कि ये वाला खाना अब कितने दिन चलेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, 40 से 120, 3 से 3 5 15 50, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो D2 क्या हो गया मेरा 50 दिन। यानी कि ये 120 छात्रों के लिए ये खाना कितने दिन चलेगा,
अब 50 दिन चलेगा। पहले कितने दिन चलता, अगर 150 छात्र रहते तो सिर्फ 40 ही दिन चल पाता, लेकिन अब चलेगा ये 50 दिन। तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि MDH पे नेक्स्ट टाइप में आपके क्वेश्चन कैसा बनाया जा सकता है। तो चलिए देखिए दोस्तों, दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक ठेकेदार ने 5 किलोमीटर की सड़क को 100 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। तो ये किस टाइप के ठेकेदार से संबंधित क्वेश्चन हो गया आपका, कि भाई जिसमें किसी काम का ठेका ले लिया जाता है कि भाई ये दीवार बनानी है, इसका ठेका मैंने इतने दिन का ले लिया, या कोई घर बनाना था उसके लिए मैंने कुछ दिन का ठेका ले लिया। तो ये ठेकेदार से संबंधित कुछ भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो वहाँ पर भी आपको किस MDH की एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए, एक ठेकेदार ने 5 किलोमीटर की सड़क को 100 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, जिसके लिए उसने 280 मजदूरों को नियुक्त किया। इसके बाद आपसे कह रहा है कि परंतु 80 दिन बाद 3.5 किलोमीटर सड़क ही बन पाई, तो ठेकेदार को कितने मजदूरों को काम पर और लगाना होगा जिससे कार्य समय पर पूरा हो जाए। तो देखिए इसमें क्या हुआ, 100 दिन का तो ठेका ले लिया कि मैं 100 दिन में 5 किलोमीटर की सड़क बना के दे दूंगा, लेकिन 80 दिन बाद सिर्फ इतना पता चल पाया कि सड़क मेरी बनी है अभी 3.5 और बाकी की बची हुई सड़क मैं 20 दिन में नहीं बना पाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने और एक्स्ट्रा आदमी लगाए और काम जो है टाइम पे पूरा कर दिया, यानी कि उसने 20 ही दिन के अंदर अपना काम खत्म कर दिया। तो वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे जो एक्स्ट्रा मजदूर लगाए हैं वो कितने लगाए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे पकड़ना है कि यहाँ पे आपकी कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे। तो देखिए, एक तो कंडीशन दी हुई है कि 100 मजदूर लगाए थे आपने, कितनी 100 दिन में, 100 दिन लिए थे आपने कितने 5 किलोमीटर की सड़क के लिए, ठीक है। और मजदूर कितने थे 280 मजदूर थे आपके पास, ठीक है। ये तो था उसने अंदाजे से कह दिया कि भाई मैं इतने दिन में बना दूंगा। तो ये तो सिर्फ आपकी उसकी एक सोच थी कि भाई मैं इतने दिन में इसको समाप्त कर लूंगा। तो आपको इस सोच को नहीं करना है। अब जो आगे कंडीशन आएंगी वहां से आपको लेके चलना है क्वेश्चन को। अब देखिए, पहली कंडीशन कहाँ पे बनी, 80 दिन के बाद। 80 दिन के बाद क्या देखा उसने कि 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई। तो पहली कंडीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 80 दिन के बाद, यानी कि D1 कितना है 80 दिन है। काम कितने दिन हो चुका है 80 दिन, तो मैंने कहा 80 दिन मेरा क्या हो गया D1। अब यहाँ पे अगर मैं मजदूरों की बात करता हूँ M1 की, तो कितने 80 दिन तक कितने व्यक्तियों ने काम किया है, आप कहेंगे जितने उसने मजदूर नियुक्त किए थे। कितने मजदूर किए थे 280 मजदूर उसने नियुक्त किए थे। अब आप यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ पे तो काम भी दिया हुआ है, काम कितना है 3.5 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। तो यहाँ पे W1 भी दिया हुआ है आपको, कितना 3.5 किलोमीटर, ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कहाँ, यहाँ पे घंटे दिए हैं, घंटे नहीं दिए हैं तो H को क्या कर देते हैं हम, छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि अब व्यक्ति उसने कुछ और भी एक्स्ट्रा लगा दिए। तो यानी कि अगर M2 की बात करता हूँ तो 280 मजदूर तो थे ही थे, साथ उसने कुछ और मजदूर M लगा दिए। मैंने कहा उसने एक्स्ट्रा मजदूर कितने लगा दिए, M एक्स्ट्रा मजदूर उसने और लगा दिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं D2 की। D2, अब देखिए, अब यहाँ पे आपकी ये चीज़ फॉलो होगी। कितने दिन का ठेका लिया था उसने 100 दिन का। अगर 100 दिन का ठेका लिया था तो 80 दिन तो यहाँ निकल चुके हैं, तो बचे कितने दिन, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ठेकेदार ने एक्स्ट्रा मजदूर लगाकर काम जो है कार्य समय पर पूरा हो जाए। तो समय पर पूरा मतलब 100 दिन में ही काम पूरा होना चाहिए। तो D2 क्या होगा 20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। बचे हुए दिन कितने हैं मेरे पास, 20 दिन हैं। अब यहाँ पे वर्क देख लेते हैं W2, कार्य कितना होगा भाई, 3.5 किलोमीटर तो सड़क बन चुकी है, बचा हुआ कार्य कितना है 1.5 किलोमीटर। ये आपके पास चीज़ें दी हुई हैं। तो इन दोनों की तुलना कर लेते हैं कि मुझे कितने आदमी चाहिए एक्स्ट्रा, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। यहाँ से रख लीजिए, M1 है आपके पास 280 गुणा D1 है आपके पास 80 बटे 3.5, ये है आपके पास 280 प्लस M और गुणा D2 आपको दिया हुआ है 20 और बटे बचा कितना 1.5 आपको दिया है W2। तो देखिए पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ये, और 5 दिया 15, 5 सते 35, 7 से इसे काट लीजिए, 7 चौक 28 40, 20 से इसे काट लीजिए, 20 चौक 80, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या ये बचा है तो इसे मल्टीप्लाई कर लिए, 4 चौक 16 और ये भी इधर आ जाएगा, 16 तिया 48, कितना हो गया 480। यानी आप कह सकते हैं 280 प्लस m बराबर 16 तिया 48, 480। यानी कि आप यहाँ से m कह सकते हैं 480 माइनस 280 बराबर 200। ये 200 क्या आया है, ये आया है वो एक्स्ट्रा मजदूर जो उसने काम को पूरे करने के लिए लगाए थे, ताकि कार्य कितने दिन में, कार्य समय पर पूरा हो जाए, यानी 20 दिन में काम पूरा हो जाए। तो क्या आ गया आपका आंसर 200। और यही आपका आंसर था कि कितने मजदूर चाहिएंगे मुझे एक्स्ट्रा, 200 मजदूर मुझे चाहिएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है। देखिए दोस्तों, अब हेडिंग लगा लीजिए नेक्स्ट टाइप की, टाइप नंबर 7। तो टाइप नंबर 7 में हम क्या सीखेंगे कि इसमें क्या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। इसमें आएंगे अथवा टाइप वाले, अथवा टाइप वाले। अथवा का मतलब इंग्लिश में या और भी कह सकते हैं। इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे कहा जाता है कि 2 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, या 3 बच्चे उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो इसे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 2 व्यक्ति या 4 बच्चे किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो आप कहेंगे जो इस टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, या यहाँ पे आपको अथवा भी मिल सकता है कि यहाँ पे 2 व्यक्ति अथवा 4 बच्चे, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सारों में किसकी एप्लीकेशन लगेगी, उसमें सब में MDH वालों की एप्लीकेशन लगेगी। ऐसा क्यों होता है कि भाई अथवा या वालों में ही क्यों लगती है, तो आप देखिए मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था, ये तो मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अथवा या ये टाइप वाले जो क्वेश्चन है आपके बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कंपेरिजन हो रहा है, तुलना की जा रही है किन की, इन 2 व्यक्तियों की और 4 बच्चों की, कि भाई 2 व्यक्ति भी 18 दिन में कर लेते हैं या 15 दिन में कर लेते हैं और 4 बच्चे भी 15 दिन में कर लेते हैं। तो कंपैरिजन हो गया, तुलना हो गई किन की, बच्चों की आदमियों से, कि भाई 2 व्यक्ति 4 बच्चों के बराबर हैं। तो ये क्या हो गई, एक तुलना हो गई 2 चीज़ों की। तो जहाँ भी तुलना की बात आएगी तो वहाँ क्या होगा, MDH का आपका जो फॉर्मूला है वो बेस्ड उस पर क्वेश्चन आप उस पर अटैम्प्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप उसे लगा के वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक इसी में आ जाते हैं तथा टाइप वाले, तथा टाइप वाले। तथा वालों में क्या होता है, तथा वालों में क्या होगा, जैसे यहाँ पे तो दिया गया 2 व्यक्ति या अथवा 4 बच्चे, अब वहाँ पे दे देगा आपको 2 व्यक्ति तथा 4 बच्चे। अब यहाँ पे आ गया बीच में तथा, यानी कि तथा या इंग्लिश में कह सकते हो एंड। अब यहाँ पे 2 चीज़ को साथ दे दिया गया है कि भाई 2 व्यक्ति और 4 बच्चे साथ मिलके किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो आगे इनका कंपैरिजन दूसरों के साथ किया जाएगा। जैसे अगली कंडीशन में दे दिया गया कि 5 व्यक्ति तथा 8 बच्चे, अब ये मिलके किसी और दिन में कुछ और दिन में काम करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इनका कंपैरिजन करके हम MDH फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि हम उनको कैसे सॉल्व करना था। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपका MDH पे बेस्ड। 3 व्यक्ति अथवा 4 महिलाएं किसी कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 9 व्यक्ति तथा 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वही कंपैरिजन हो रहा है। 3 व्यक्ति दिए हैं अथवा 4 महिलाएं हैं आपके पास, तो अब ये क्या है, ये व्यक्ति और महिलाओं का कंपैरिजन कर दिया इसने कि अगर 3 व्यक्ति करें काम तो भी 54 दिन में कर देते हैं, अगर 4 महिलाएं करें तो भी 54 दिन में कर देती हैं। तो देखो महिलाएं मुझे एक्स्ट्रा लगानी पड़ रही हैं 54 दिन में ही काम खत्म करने के लिए। तो ये कंपैरिजन हो गया कि 3 व्यक्ति 4 महिलाओं के बराबर काम कर सकते हैं। तो तुलना की बात जहाँ भी आएगी आप MDH फॉर्मूला वहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि पहली कंडीशन में 3 व्यक्ति हैं, 3 M हैं, कितने दिन में काम करते हैं, 54 दिन में काम करते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यही M2। अब ये क्या हो गया, वो महिलाएं, मैं इनको वुमेन लिख लेता हूँ W, तो 4 वुमेन हैं, और D2 कितना है, ये भी 54 दिन में कर रही है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि 3M यानी कि व्यक्ति कितने
4 महिलाओं के बराबर हैं। यहाँ से मुझे ये कंपैरिजन इनका पता चल गया। आगे कह रहा है कि 9 व्यक्ति तथा 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए अब आपसे कह रहा है कि 9 तो व्यक्ति हैं आपके पास, 9m हैं और 6 वुमेन हैं, 6 वुमेन हैं। इसी काम को यानी कि अब मुझे इन दोनों में से किसी एक को भी मैं उठा सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास 2 कंडीशन थी, अब ये तीसरी कंडीशन है मेरे पास यहाँ पर क्या, तो यहाँ से M3 का पता चल गया मुझे। M3 क्या है, ये है, और D3 मुझे निकालना है कि कितने दिन में इस काम को ख़त्म कर पाएंगे। तो या तो आप इसका कंपैरिजन महिलाओं के साथ कर लीजिए या इसका कंपैरिजन आदमियों के साथ कर लीजिए। किसी के भी साथ करेंगे दोनों से मेरा वही आंसर आने वाला है जो मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि कंपैरिजन करेंगे तो आंसर जो है हमारा सेम ही रहने वाला है। तो चलिए मैं इसका कंपैरिजन किसके साथ कर लेता हूँ, महिलाओं के साथ ही कर लेते हैं। तो चलो महिलाओं के साथ अगर कंपैरिजन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, M2 D2 इक्वल टू M3 D3। M2 कितना है, 4 वुमेन है और D2 कितना है, 54 है। अब यहाँ से M3 लिखिए। M3 क्या है आपके पास, M3 है 9m + 6w, 9m + 6w, और इंटू D3 आपको निकालना है तो D3 एज इट इज रख दिया। अब यहाँ पे हमने महिलाएं ली हैं तो मुझे यहाँ पे आदमियों को भी क्या करना पड़ेगा, महिलाओं के रूप में बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ कि 3 व्यक्ति जो हैं 4 महिलाओं के बराबर काम कर लेते हैं। तो यहाँ कितने हैं, 9 व्यक्ति हैं, तो 9 व्यक्ति कितनी महिलाओं के बराबर होंगे। आप कहोगे इसमें 3 से अगर गुणा कर देता हूँ तो 3 × 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 से कर लो। तो यहाँ से आ गया आपके पास 12m, यानी कि 9m कितनों के बराबर होगा, 12 महिलाओं के। तो यहाँ से 9m को लिख लीजिए 12m, 12w, सॉरी m नहीं w। तो अब 12w + 6w, यहाँ से कितना बन गया ये 18w × D3। ये किसके बराबर है, 4w × 54 के। तो देखिए w से w कट जाएगा, 18 से 18 × 54, तो D3 बराबर कितना आ गया, 4 × 12, 12 दिन। और ये आपका आंसर था कि ये आपके जो 9 व्यक्ति और 6 महिलाएं, 9 व्यक्ति और 6 महिलाएं कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 12 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसे इसके साथ भी कंपैरिजन करके निकालें M1 D1 के साथ, तो क्या होगा, आपको यहाँ से भी क्या आंसर मिलेगा, 12 ही दिन आपको यहाँ से भी आंसर मिलेगा। आप इसे निकाल के देख सकते हैं, एक बार निकाल के आप इसे चेक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें किस तरीके से अटेम्प्ट होना चाहिए था, या आपसे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या अलग पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि 3 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें भी वही बात कही जा रही है आपसे कि 3 पुरुष तो 18 दिन में करते हैं किसी काम को, और अगर वही काम मैं उन बच्चों से कराता हूँ 6 बच्चों से, तो वो भी क्या कर देते हैं, 18 दिन में से समाप्त कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो रही है, एक तुलना हो रही है किसमें, आदमियों और बच्चों में। तो जहाँ भी तुलना की बात होगी वहाँ पे क्या होगा, आप MDH का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए क्या कंडीशन दे रखी है आपको, पहली कंडीशन जो दे रखी है फर्स्ट में, M1 कितने हैं आपके पास, आप कहोगे जी 3 हैं, 3m है, m मैं मैन को लिख लेता हूँ, और आपको D1 भी दिया हुआ है, कितने 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। ऐसे ही आपको सेकंड कंडीशन दी हुई है, क्या है, M2 कितना दिया हुआ है, आप दिए हुए 6 बच्चे, और D2 कितना है, D2 18 ही है। तो यहाँ से मुझे क्या, इन दोनों के बीच कंपैरिजन करके मुझे क्या पता चलेगा, आप कहेंगे M1 D1 बराबर M2 D2। आप यहाँ से कह सकते हैं 3m × 18 बराबर 6b × 18, 18 से 18, 3 से 2, यानी कि 1m बराबर 2b, यानी कि एक व्यक्ति कितने बच्चों के बराबर काम करता है, 2 बच्चों के बराबर काम करता है। तो यहाँ से मुझे ये इन दोनों के बीच में तुलना पता लग गई। अब आपको तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है, तो आप कहेंगे जी तीसरी कंडीशन है मेरे पास कि अब मुझे 4m और 4b, 4 बच्चे हैं और 4 ही व्यक्ति हैं, ये मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये तो आपके पास M3 हो गया, आपसे D3 पूछ रहा है कि कितने दिन में वो इसे समाप्त करेंगे। तो इस तीसरी कंडीशन का कंपैरिजन आप किसी के भी साथ कर लीजिए, या तो M1 फर्स्ट कंडीशन के साथ कर लीजिए या सेकंड कंडीशन के साथ कर लीजिए, किसी भी साथ के साथ अगर तुलना करेंगे तो वही आंसर आना है दोनों से। तो चलिए मैं अब की बार पहली वाली कंडीशन से तुलना कर लेते हैं। तो देखिए
आपको पता है M1D1 बराबर क्या हो जाएगा, M3D3। अब यहाँ से मुझे M1D1 तो पता है 3M गुणा 18। अब M3 को लिख लीजिए 4M प्लस 4B और गुणा D3 आपको निकालना है। अब यहाँ पे आपने M लिया है, यानी पहली कंडीशन उठाइए। पहली कंडीशन में क्या है, व्यक्ति हैं, तो आप कहोगे यहाँ से भी मुझे इस B को किस में बदलना पड़ेगा, व्यक्तियों में बदलना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को पता है 2 बच्चे 1 आदमी के बराबर हैं, तो 4 बच्चे कितने आदमियों के, 2 आदमी के बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 4M प्लस 4B बराबर 2M हो जाएगा और गुणा D3। आप इसे लिख सकते हो 6M गुणा D3। यहाँ से आपके पास 3M गुणा 18। आप M से M कट जाएगा, 6 से 18 3 बार, तो क्या आ गया 3 तिया 9, यानी कि D3 बराबर क्या आ गया आपके पास 9 दिन। और यही आपका आंसर था कि 4 बच्चे और 4 व्यक्ति कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे, वही सेम काम 9 दिन में वो उस काम को ख़त्म कर लेंगे। तो देखिए MDH वहीं अप्लाई करें जहाँ पे भी तुलना होगी, वहाँ हर जगह आप MDH को अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे भी 2 चीज़ों की सेम काम की तुलना हो, यानी कि काम वही हो रहा है, चाहे उसमें बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे व्यक्ति हों, उनके बीच कंपैरिजन को दर्शाएगा आपका MDH फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये रहा। 6 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 13 पुरुष तथा 24 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 20 महिलाएं तथा 15 पुरुष मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कौन से टाइप का, ये तथा वाले टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि अब की बार आपको 2 के बीच में 2 कंडीशन का कंपैरिजन दिया कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर रही हैं, और ऐसे 13 पुरुष और 24 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को, जो काम वो पहले किया गया था, अब की बार उसे कितने दिन में खत्म कर देती है, 4 दिन में। तो देखिए क्या क्या कंडीशन आपके पास दी हुई है, ये देख लेते हैं। आपके पास सबसे पहली कंडीशन है कि 6M, पुरुष को मैं M लिख ले रहा हूँ, और 8 महिलाएं हैं तो 8 वुमेन लिख रहा हूँ, और W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कितने दिन में कर रही है, ये इसे 10 दिन में कर रही है। तो ये क्या है आपके पास, पहली कंडीशन है फर्स्ट। सेकंड में क्या दिया हुआ है आपसे, आपको सेकंड में दिया हुआ है कि 13 पुरुष हैं आपके पास और 24 महिलाएं हैं, और ये इसको कितने दिन में, ये इसको 4 दिन में ख़त्म कर देती है। और थर्ड कंडीशन क्या है आपके पास, थर्ड कंडीशन कह रही है आपसे कि 20 महिलाएं, वुमेन और 15M मिलकर इसको कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करना है। तो ये पता चल गया कि 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, तो इसमें आप MDH का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले MDH से देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो MDH से देखिए, आपको पता है 6M प्लस 8W कितने दिन में, 10 दिन में कर रही है, M1D1 बराबर, ये क्या है आपके पास, M2D2। तो 13M प्लस 24M और गुणा 4। यहाँ से क्या पता चल जाएगा आपको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से अंदर गुणा कर दीजिए। 30M प्लस 40W बराबर 13 दूनी 26M प्लस 24 दूनी 48W। अब M इधर ले आइए और W उधर ले जाइए, तो यहाँ से पता चल जाएगा 30 में से 26 गए 4M और 48 में से 40 गए 8W, यानी कि 4 दूनी 8। 1M बराबर किसके हैं, 2W के। ये आपको कंपैरिजन यहाँ से पता चल गया कि एक आदमी कितने के, 2 वुमेन के बराबर काम करता है। अब देखिए यहाँ से आप किसी भी कंडीशन को उठा लीजिए, इन दोनों कंडीशन को मैच कर लीजिए, या तो पहली और तीसरी को ले लीजिए या तीसरी और दूसरी को ले लीजिए। मैं पहली कंडीशन को ले लेता हूँ और देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए पहली ली 6M प्लस 8 वुमेन इंटू 10 दिन में करते हैं। यही काम किसको करना है, 20W प्लस 15M को, और कितने दिन में करना है, मैंने कहा जी D3 दिन में करना है। ये क्या है मेरे पास, डेज हैं, और ये M है आपके पास। यहाँ से M1 है, ये D1 है, ये D2, ये D3 आपको यहाँ पे बताना है। तो अब देखिए, अब ये कंडीशन आपकी 2 चीज़ पे डिपेंड कर रही है। एक तो इसमें आपको वुमेन दिया हुआ है, एक आपको इसमें व्यक्ति दिया हुआ है, और हमने इन दोनों का कंपैरिजन करके यहाँ से निकाल लिया है कि एक व्यक्ति कितने के बराबर है, एक व्यक्ति 2 वुमेन के बराबर है। तो या तो वुमेन को व्यक्तियों में बदल लीजिए या व्यक्तियों को वुमेन में बदल लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, व्यक्ति को वुमेन में बदल लेता हूँ।
औरतों में तो 6m कितने के बराबर हो जाएंगे, 6 दूनी 12 औरतों के, तो आप कहेंगे 12W प्लस 8W, यहाँ पे ये है ही आपके पास, और गुणा 10 बराबर क्या आ जाएगा 20W, तो ये है ही आपके पास। 15m कितने हो जाएंगे, 30W के बराबर हो जाएगी, और गुणा D3। तो यहाँ से आप देखेंगे 12 और 8 20 गुणा 10 बराबर 20 और 30 50W गुणा D3। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 5 से 20 4 बार, तो D3 की वैल्यू कितनी आ गई 4 दिन। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि आपके 20 महिलाएं और 15 व्यक्ति मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे उस काम को, आपके 4 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। ये तो था MDHC से करने का तरीका। या इस पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपको, जिसमें तथा वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो एग्जामिनर है आपका एक पर्टिकुलर तरीके से आपको क्वेश्चन बना के देता है। पर्टिकुलर तरीका कैसा होता है कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप आदमियों की संख्या को बढ़ाते हैं तो दिनों की संख्या क्या हो जाती है, उनके द्वारा काम करने वाले दिनों की संख्या कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, अगर मैं व्यक्तियों को बढ़ा दूं, मैंने कहा व्यक्ति में डबल कर देता हूं, अगर मैं व्यक्ति डबल करता हूं तो क्या हो जाएंगे, मेरे पास 20 व्यक्ति हो जाएंगे। अब ये 20 व्यक्ति कितने दिन में खत्म करेंगे, ये इसको आधे दिन में खत्म कर देंगे, यानी कि जितने दिन पहले लग रहे थे अब कितने दिन में खत्म हो जाएंगे, 20 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जिस हिसाब से आप आदमी बढ़ाते हैं उसी हिसाब से क्या हो जाता है, आपका काम कम होता रहता है। तो देखिए यहाँ आपने व्यक्तियों में 2 से गुणा की, तो यहाँ कितने से गुणा किया आपने, 1/2 से गुणा की। ऐसे ही अगर मैं कह देता यहाँ पे कि व्यक्ति आधे हो गए, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि अब पहले 10 व्यक्ति 20 दिन में कर रहे थे, अब मैं व्यक्ति 5 ही लेके आता हूँ, तो क्या अब पहले 10 थे अब हो गए 5, यानी कि कितना हो गया, आधा हो गया। तो अब काम पहले 20 दिन में होता था, अब काम कितने दिन में होगा, अब काम होगा आपका 40 दिन में। क्यों, क्योंकि यही 5 काम आपको क्या करना पड़ेगा, यही 5 व्यक्ति पहले 20 दिन में करेंगे, फिर आगे 20 दिन में करेंगे, तो यानी कि कितने दिन हो जाएंगे, 40 दिन हो गए। तो अब की बार देखिए यहाँ आपने 1/2 से गुणा की, तो यहाँ कितने से गुणा हो गई, 2 से गुणा हो गई। तो यानी कि उल्टा हो जाता है, जितने से आप यहाँ गुणा करोगे वहाँ उतने से भाग हो जाएगा, अगर यहाँ भाग कर रहे हो तो वहाँ क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या के उल्टी चलती है। आदमी ज़्यादा करेंगे तो काम करने में दिन कम लगेंगे, अगर आदमी कम कर दूंगा तो काम करने में दिन ज़्यादा लगेंगे। जैसे आप कोई घर बनाते हैं, अगर 10 आदमी लगा के कोई घर बना रहे हैं तो आप काम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप 5 आदमियों के द्वारा वही काम करना चाहोगे तो आपको ज़्यादा दिन लगेंगे घर बनाने में। ऐसे ही अगर 10 की जगह मैं 20 आदमी बढ़ा दूं और, तो आप कहेंगे काम और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आदमियों में गुणा करता हूँ तो दिन क्या हो जाते हैं, उसी गुणा में भाग हो जाता है। अगर व्यक्तियों को भाग देता हूं तो दिनों में क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। तो इस पे बेस्ड इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि 6m + 8w कितने 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है आपके पास, एक कंडीशन है आपके पास 13m + 24 वुमेन, ये वुमेन है भाई, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है m में लिख लेते हैं 15m + 20w, ये निकालना है कितने दिन में। तो यहाँ से आप ये सोचने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए कि आप किसी भी कंडीशन से ये वाली कंडीशन ला सकते हैं क्या। तो मैं देखूंगा कि पहली कंडीशन से शायद ये वाली कंडीशन आ सकती है। कैसे आ सकती है कि अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 4 होता तो क्या कहते हैं आप, इसकी 5 में 5 गुणा करते, इसमें भी 5 से सेम नंबर से गुणा करनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें भी 5 से ही गुणा हो जाती तो मेरे पास 3 पंजे 15 आ जाता और 4 पंजे 20 आ जाता। तो मैंने देखा पहली वाली कंडीशन से मेरा काम हो सकता है, तो मैंने क्या किया, पहली वाली कंडीशन को यहाँ लिखा 6m + 8w
कितने 10 दिन में। तो इसको 3 और इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरफ को मुझे कितने से 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि आदमियों और महिलाओं की संख्याओं को क्या कर रहा हूं, मैं कम कर रहा हूं, तो 2 से भाग दे रहा हूं। तो अब ये जब ये कम हो जाएंगी तो इनके द्वारा काम करे गए दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप कहेंगे कि यहाँ अगर 1/2 से गुणा कर रहा हूं या 2 से भाग दे रहा हूं तो मुझे यहाँ इस तरफ 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे कि 3m + 4w कितने दिन में करेंगे आप, 20 दिन में करेंगे। ये आपके पास एक कंडीशन आ गई। अब यहाँ से जब ये कंडीशन आ गई है तो अब आप इससे इस कंडीशन पे पहुँच सकते हो। आपने क्या किया, अब की बार आपने गुणा कर दिया 5 से। अगर आप यहाँ 5 से गुणा कर रहे हो तो आपको पता है दिन में क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा किससे, 1/4 से, या 1/4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से भाग कर लीजिए। तो देखिए जब 3 से गुणा करते हो तो क्या आ जाएगा, 15m + 5 20w। 20 को 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 5 से, क्योंकि यहाँ हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो भाग भी किससे, 5 से ही देना है। तो 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 दिन। और यही क्या निकाला था हमने, यही हमने अपना आंसर निकाला था कि आपके 20 महिलाएं और 15 आदमी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे थे, 4 दिन में काम कर रहे थे। तो ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर टाइप हो जाता है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कि किस किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं आपको जो कराए गए हैं, और कुछ हमारी तरफ से बनाए हुए क्वेश्चन हैं कि जो आने वाले एग्जाम में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आने के लिए। तो दोस्तों एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप इसे ट्राई करके देखें खुद घर पे कि आप इसे किस तरीके से निकाल पाएंगे या किस किस तरीक़ों से आप इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। यदि कार्य समाप्त होने में 2 दिन और लगे हों तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, आप इसे लगा कर देखें, ट्राई करके देखें कि आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों जितने टाइप के हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं इन टाइप से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए अपने, इतने टाइप के क्वेश्चन हम आपको करा सकें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर की पल पल की अपडेट मिलती रहे कि ये हमारा लेक्चर कब आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसी लेक्चर में हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते थे। तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखें कि आप इसे कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।